चयन 3 प्रकार की कसौटी पर उतारे। हालांकि वह चरित्रवान हो, इसको चरित्रहीन कहते हैं। जो अनुभवी आदमी होता है ना, जो छत्र छाया में बुजुर्ग के मिलता है ना, वो बिना सवाल पूछे आपको मिलेगा। मैं इन बुजुर्ग से सवाल नहीं पूछूंगा, ये अपना अनुभव आपसे शेयर करेंगे। बोलिए चाचा। देखिए, हम तमाम लोगों को चाहेंगे, चाहे वो राज्य हो, देश हो या परिवार के लोग हो, अपने मुखिया, अपने प्रतिनिधि, अपने विधायक, सांसद का चयन 3 प्रकार की कसौटी पर उतारें। पहला कि वह चरित्रवान हो। और चरित्र देखिए 2 प्रकार का होता है। एक बेविचारी होता है, जिसको कोई जगह नहीं है कि कहाँ बैठेगा, पराई क्या है, अपना क्या है, समझ गए ना। इसको चरित्रहीन कहते हैं। शराब भी पीना है तो कहाँ पीना है ना। तो ये चरित्रहीन की दूसरा चरित्र होता है चरित्र पुस्तिका। जैसे सरकारी सेवक होते हैं, वो काम करते हैं तो उनके चरित्र कार्यकाल का लेखा उनके चरित्र पुस्तिका में प्रविष्टि की जाती है। जनता चरित्र पुस्तिका है। 5 वर्ष के प्रतिनिधियों का कार्यकाल की समीक्षा कर करके और उनको अपने दिल में अपनी चरित्र पुस्तिका में बैठा करके रखती है कि हमारा उम्मीदवार 5 साल जो दावा किया, जो वादा किया, उसको निभाया कि नहीं धरातल पर। तो वो चरित्रहीन हुआ। दूसरा कि वह प्रतिनिधि विद्वान हो। देखिए, हमारा भारत का संविधान लिखित है। बहुत सारे आप देखे होंगे, चैनल वाले भी हमारे बंधु, कि आपको बड़ी उम्मीद से जनता चुन करके सांसद में भेजती है और आपकी हर पल हर समय का कीमत होता है। और वहाँ नींद लेते हैं, जब जगते हैं तो कहते हैं वाजपेयी जी कौन सी भाषण दे हलथिन जी, हमरा तो समझे में ना आ रहा है। तो भारत का संविधान लिखित है और हम समझते हैं कि 90% सांसद और विधायक जो नियमावली गाइडलाइन मिलता है वो नहीं पढ़ पाते हैं, जिसका सही जवाब नहीं देते। वो तो अपना शपथ ग्रहण नहीं कर पाते। हाँ, नहीं, शपथ ग्रहण में भी आप देखे होंगे, बोलना है क्या, सचिवालय के शौचालय भी लोग बोल देते हैं। तो ये नहीं बता रहे थे ना कि अपना नेता कैसे चुने। हाँ, तो वही तो 3 प्रकार। तो वह प्रतिनिधि विद्वान हो। हाँ, पढ़ा लिखा साहब। विद्वान भी 2 प्रकार का, एक साक्षर विद्वान हो, एक नैतिक विद्वानता हो, दोनों। और तीसरा कि वह प्रतिनिधि मिलनसार हो। देखिए, माता पिता के पास चॉकलेट नहीं रहता हर समय। बच्चा रोता है, फिर भी माँ बाप उठा लेता है गोदी, तो वह जो है सो चुप होता है। ठीक प्रतिनिधि को उसी तरह का होना चाहिए कि जब कोई जनता उनके दरवाजे पर कोई काम लेकर के जाए तो नंगे पांव दौड़ करके आवे और उस व्यक्ति से मिले कि बाबू तो आपका क्या है कसूर। भगवान ने मुंह दिया है, जुबान दिया है, उसमें कटौती क्यों करते हैं। बहुत से देखिएगा तो उनके दलाल लोग बैठे रहते हैं, कहते हैं अरे रुकिए, विधायक जी अभी खाना खा रहे हैं, विधायक जी अभी सो रहे हैं। निकले विधायक जी या गाड़ी पर चले गए। तो ये जनता बहुत बड़ा जो है सो उपेक्षित होता है, बहुत बड़ा निराश होता है। मैंने देखा है कि एक भतीजे की जो है सो रोगी के लिए जब मैं दिल्ली गया था, एक सांसद का नाम नहीं लूँगा, समझ गए ना। और पप्पू जी तो खैर जो करते हैं उनका कोई इसमें कोई 2 मत नहीं है। वो बेचारे, उनसे हर सांसद को सीखना चाहिए। हर सांसद को सीखना चाहिए। उनके दरबार में सबको जो है, एक हमारे समय से जॉर्ज फर्नांडिस थे, समझ ना, जिनके दरबार में कभी गार्ड नहीं रहा, आराम से जाइए और आइए। समझ, मेरा भी 65 साल हो गया, सेवानिवृत्त 16 में हुआ हूँ। तो ये 3 प्रकार की कसौटी है। ये 3 प्रकार से अगर जनता जात पात से ऊपर उठ करके अपनी मानसिकता को बता दे, शिक्षा, हाँ, मिलनसार, हाँ, तीसरा देखिए चरित्रवान हो, हाँ, वह व्यक्ति विद्वान हो, और तीसरा मिलनसार हो। चचा बता रहे थे बहुत सरल शब्द में कि अपना नेता कैसे चुने। ये आपके हाथ में। चचा बहुत ही प्यार से समझा है। इन नेता चुनने का एक बहुत सरल ट्रिक दिया है कि आपके दरबार पे हर नेता पहुंचेंगे, हर पार्टी से पहुंचेंगे। चाचा जैसे बताया वैसे चुनिएगा। क्या चाचा? आप विवेकशील हैं, आप में चेतना है। मानव से बढ़ करके और कौन सा प्राणी हो सकता है जिसको तो भूत भविष्य सब का ज्ञान है। वो चुनिए बढ़िया से। में नौकरी करते थे हम कलेक्ट्रेट में थे। तो नेता लोग को बहुत नजदीक से देखे। बहुत नज़दीक से आते थे लोग, तो समझिए ना। बहुत सारे 22-23 डीएम साथ रह चुके हैं। दिवेश सेहरा डीएम कभी लगाया किसी नेता को नहीं। हाँ, मीडिया से फोटो खिंचवाते थे,
ये आप समझ गए ना, बहुत सारे लोग एन विजयलक्ष्मी घर में भी आप दीजिएगा न्योता तो चली जाती थी, बहुत स्वर्ण। ठीक उल्टा सफीना एनम इतनी भ्रष्ट, मैं उसको इतनी भ्रष्ट कीमत के सोने नहीं देती थी, समझ रहे, रात के 11 भी बज जाता था। ठीक उतना ही देवता एन विजयलक्ष्मी, दोनों में कितना अंतर है। नाम क्या हो चाचा? मेरा नाम वीरेंद्र प्रसाद हुआ। वीरेंद्र भाई के सपोर्टर तो नहीं है? नहीं, हम किसी का सपोर्टर नहीं हैं। मैं आध्यात्मिक आदमी हूँ रिटायरमेंट के बाद। मैं, यह गौरव है कि मेरा मनेर जो है 15 साल पियक्कर के हाथ में रहा, शराबी के हाथ में, समझ गए ना। शराब बंद है? देखिए शराब बंद है, बंद देखिए बंद तो है, लेकिन नैतिक स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति जब तक अपनी जिम्मेवारी नहीं समझेगा तब तक वो बंद नहीं होगा। नीतीश जी हर लोगों के, अब देखिए गंदगी रोड बनवा दी है, इसको साफ करने के लिए नीतीश जी झाड़ू लेकर के आवेंगे। आपका दायित्व बनता है, एगो पढ़े थे व्हाट स्टूडेंट कैन डू। सवाल है कि आज के विद्यार्थी तेल लगा करके चलेगा, अरे झाड़ू पकड़ने में उसको शर्म आता है, बुढ़वा झाड़ू लगावेगा, समझ गए ना, जवान का झाड़ू नहीं लगावेगा, उसको शर्म आता है, समझ गए ना। हम सही बात बताते हैं। तो ये गली कुची साफ, पहले हम लोग स्टूडेंट थे तब पहले काफ़ी स्कूल से लेकर के घर द्वार सब साफ पहले सरकारी स्कूल में बच्चे झाड़ू लगाते हाँ हाँ, हम लोग लगाए हैं, बोरा पर बैठते थे, हम लोगों को मारते थे, रामजी मास्टर साहब पकड़ करके, समझ ना, हाथ तोड़। हर गांव में एक मास्टर फेमस होते थे मारने के लिए। चरित्र समझना। और अब हम क्या कहें, हम लोग को खूब जोर जोर से पढ़ाते। बुरो शिवाजी का जन्म सन 1627 शिवने नगर एक पहाड़ी किला में नहीं पढ़ते, मारते थे, छटाक देना, समझ गए ना। आप एक बहुत ही तजुर्बात आदमी को सुन रहे थे, एक सेवानिवृत्त आदमी है सचिवालय से, बहुत ही मूल और बहुत ही चीज बताए हैं, ध्यान देने की जरूरत है। नमस्कार, साइनिंग ऑफ, कैमरामैन रोशन के साथ अंशु, मनेर।